नमस्कार। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं श्री श्री रविशंकर जी। जी। एक बहुत ही जाने माने आध्यात्मिक गुरु। जी। हमारे पास श्री श्री रविशंकर एक आध्यात्मिक यात्रा के कुछ अंश हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि उनकी जिंदगी, उनके विचार और दुनिया पर जो उनका असर रहा है उसे थोड़ा समझें। बिल्कुल एक गहरी नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका जन्म हुआ 1956 में तमिलनाडु के पापनासम में, और परिवार का माहौल भी काफी आध्यात्मिक था। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। और ये बहुत दिलचस्प है कि सिर्फ 4 साल की उम्र में वो भगवत गीता पढ़ लेते थे। 4 साल की उम्र में? जी हाँ। और फिर 17 साल के हुए तो भौतिकी में डिग्री फिजिक्स में, और साथ साथ वेद और उपनिषद भी सीख लिए। तो ये जो संगम है विज्ञान और आध्यात्म का इतनी कम उम्र में, ये आगे चलकर कैसे उनके काम में झलका? हाँ, ये संगम वाकई में बहुत दिलचस्प है। और जैसा स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये उनके पूरे नजरिए की बुनियाद बनी। अच्छा, विज्ञान का तर्क और आध्यात्म की गहराई, ये दोनों चीजें उनके काम में साफ दिखती हैं। शुरू में वो महर्षि महेश योगी जैसे गुरुओं के साथ भी रहे। हाँ, सुना है। लेकिन उनकी अपनी जो राह थी वो शायद तब ज्यादा साफ हुई जब वो कुछ वक्त के लिए हिमालय गए, अकेले में साधना करने। हाँ, वो एकांत साधना हिमालय में। और वहीं पर उन्हें सुदर्शन क्रिया का एहसास हुआ है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत बताते हैं कि एक खास तरह की सांस लेने की तकनीक है। ये आखिर है क्या सुदर्शन क्रिया? और ये इतनी जरूरी क्यों बन गई उनकी शिक्षाओं में? देखिए, सुदर्शन क्रिया को एक बहुत शक्तिशाली श्वास तकनीक बताया गया है। माना जाता है कि ये तनाव कम करती है, हमारी भावनाओं को संतुलित करती है, मन को शांत करती है। और इसी अनुभव के आधार पर, जैसा स्रोत कहते हैं, उन्होंने 1981 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की नींव रखी। अच्छा, 1981 में? जी। और ये क्रिया उनके जो भी कार्यक्रम है उनका एक तरह से केंद्र बिंदु बन गई। आर्ट ऑफ लिविंग नाम तो बहुत सुना है। जी। तो क्या इसका मकसद सिर्फ व्यक्तिगत शांति है या कुछ और भी है? नहीं, ये व्यक्तिगत शांति से शुरू होता है, लेकिन इसका लक्ष्य बड़ा है। एक ऐसा समाज बनाना जो तनाव मुक्त हो, हिंसा मुक्त हो। अच्छा, मतलब समाज के स्तर पर? हाँ, ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है। इसमें योग है, ध्यान है, सांस लेने की तकनीकें हैं, और एक बहुत जरूरी चीज, सेवा। सेवा यानी सेल्फलेस सर्विस। बिल्कुल। निस्वार्थ सेवा के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके जरिए आज ये संस्था, आप देखिए, 180 से ज्यादा देशों में है, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। 180 देश? बिल्कुल। ये तो वाकई बहुत बड़ा फैलाव है। और सेवा की बात आई तो उनका काम सिर्फ व्यक्तिगत विकास तक ही नहीं रुका है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने शांति स्थापना के लिए भी काफी काम किया है, खासकर उन इलाकों में जहां संघर्ष चल रहा था, जैसे कोलंबिया, इराक, कश्मीर। जी जी, इन जगहों पर उन्होंने संवाद बनाने की, शांति बहाली की कोशिशें की। और भारत सरकार ने भी उनके इस काम को सराहा है। 2016 में पद्म विभूषण मिला उन्हें। हाँ, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये जो शांति के प्रयास हैं, ये उनके मूल दर्शन से कैसे जोड़ते हैं? इनका जुड़ाव बहुत गहरा है। उनका जो मूल दर्शन है वो इसी विचार पर टिका है कि बाहर शांति तभी आएगी जब व्यक्ति के अंदर शांति होगी। हाँ, आंतरिक शांति पहले। हाँ, अगर व्यक्ति अंदर से ही उथल-पुथल में है तो वो समाज में शांति कैसे लाएगा? वो अक्सर 3 बातों पर जोर देते हैं, जैसा स्रोत बताते हैं। वर्तमान में रहो, सेवा करो और कृतज्ञ रहो। वर्तमान में जीना, सेवा करना और कृतज्ञता। जी। और यही सिद्धांत उनके हर काम में दिखते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत विकास वाले कोर्सेज हों या फिर दुनिया भर में शांति स्थापित करने की कोशिशें हों। यानी व्यक्ति का अंदरूनी बदलाव समाज के बदलाव की नींव है। और ये संदेश वो आज भी दे रहे हैं बेंगलोर में अपने आश्रम से। हाँ, बिल्कुल। वो आज भी बहुत सक्रिय हैं, अपने अनुयायियों से, दुनिया भर के लोगों से जुड़े हुए हैं, अपने कार्यक्रमों के जरिए, बातचीत के जरिए। तो ये सब जानकर एक सवाल सा मन में आता है। हाँ, बताइए। कि कैसे एक व्यक्ति की अपनी आंतरिक खोज है ना, जैसे सुदर्शन क्रिया का वो अनुभव, वो कैसे न सिर्फ लाखों लोगों की निजी जिंदगी को बदल सकता है, बल्कि दुनिया भर में शांति और सेवा के इतने बड़े आंदोलन की प्रेरणा बन सकता है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी अंदर की दुनिया और ये जो बाहर की दुनिया है, ये आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं असल।